तो आज हम कोशिश करेंगे उसी चीज को रिकैप करने की। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिहेवियरिज्म वर्सेस कंस्ट्रक्टिविज्म। यही आज का एल्लो है। तो पीजे ने क्या कहा, टीचिंग मीन्स क्रिएटिंग सिचुएशंस वेयर स्ट्रक्चर्स कैन बी डिस्कवर्ड। सॉरी, तो एक ऐसी टीचिंग डजंट मीन, मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि इट्स नॉट लाइक अ पीरी मुरीदी। टीचिंग का मतलब ही यह है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, एक ऐसा ग्राउंड मिले, एक ऐसी सिचुएशन मिले जहां जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्कवर हो सके, जहां रिफाइनमेंट हो सके, जहां ये आइडिया हो सके कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू नो दीज थिंग्स कि आपके अंदर का जो पोटेंशियल है वो कैसे बाहर निकले। पोटेंशियल तो है या नहीं है तो आप मेडिकल स्टूडेंट है ना, है तो आप 3rd ईयर MBBS में पहुंचे हुए हैं, ये आपकी सक्सेस स्टोरी है ना। तो इस सक्सेस स्टोरी में जो पोटेंशियल है उसको अनकवर्ड करना, ये है टीचिंग का आर्ट। अ गुड टीचर इज द वन हु कैन डिस्कवर दीज थिंग्स, राइट। तो ये पीजे का कॉन्सेप्ट, आज इसी पे ही हम कुछ बात करना चाहेंगे। जस्ट आस्क द क्वेश्चन जो आपके जहन में आता है। ये मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये सारी प्रेजेंटेशन और ये सब कुछ आपके साथ शेयर हो जाएगा। तो इस वक्त आप सिर्फ सोचें कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो यही आज आपके हमारे एलोज हैं कि आज हम बिहेवियरिज्म क्या होता है एक ओवरव्यू लेना चाहेंगे, कॉग्निटिविज्म किसे कहते हैं और कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी। तो जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जिन्होंने कल को टीचर्स बनना है, प्रोफेसर्स बनना है, जो ये चाहते हैं कि कल के मेडिकल एजुकेशनिस्ट हो, कल की फैकल्टी का हिस्सा हो, कल के प्रिंसिपल्स हों यहाँ के, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो जाने कि आखिर कॉग्निटिविज्म होता क्या है, बिहेवियरिस्टिक मॉडल किसको कहते हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे की जाती हैं चीज़ें, राइट। क्या होता है बिहेवियरिज्म, हमने ये बात कर चुके हैं, इट्स जस्ट अ रिवीजन ऑफ दैट। डॉक्टर महविश शर्नान ने पढ़ाया था ना बिहेवियरिज्म, रिवॉर्ड पनिशमेंट, क्या होता है ये सारा बिहेवियरिस्टिक मॉडल जो है। इसके लिए आप जहन में रखें ये स्टिमुलस रिस्पांस रिवॉर्ड, तो क्या होता है ये सारा। एनीवन? आपकी रिस्पांस शाबाश। मतलब आपको एक सर्टेन चीज के लिए कंडीशन करते हैं, जब तक इस सिचुएशन में आप इस तरह रिएक्ट करेंगे, हैबिट बन जाती है, आपकी इंस्टिंक्ट बन जाती है, आपके अंदर आ जाती है, एनग्रेव्ड हो जाती हैं चीजें। लाइक फॉर एग्जांपल आपको सिखाया जाता है कि आप एक चीज, आपको किसी चीज से डर लगता है, तो आपको फॉर एग्जांपल उस तरह कहते थे कि आपको ना एक पनिशमेंट का डर कराते हैं जिससे आपको भागते हो, तो वो चीज आपको जब भी आपके सामने आएगी तो आप फौरन अवॉइड करेंगे। ये चीज देखी मैंने भाग। पनिशमेंट मींस अवॉइडेंस। अवॉइडेंस हो जाता है, अवॉइडेंट कंडीशनिंग हो जाती है। ठीक है, टीचर आता है तो सारे खड़े हो जाते हैं। सो व्हाट इज दिस इज व्हाट द दिस इज कंडीशनिंग। ये बिहेवियरिस्टिक मॉडल है। आपने सलाम करना है, ये क्या है, ये भी बिहेवियरिस्टिक मॉडल है। तो जो चीज आपको दिखाई दे सके, जिस चीज को आप देख सकें, मेजर कर सकें, वो है बिहेवियरिस्टिक मॉडल, जो आपको नजर आ रहा है, राइट। समझ आ रहा है या नहीं। एंड प्रोडक्ट, एंड रिजल्ट। आप सारा साल कुछ भी करते रहे, आखिरी एग्जाम में अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो इसका क्या मतलब है, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है। ये बिहेवियरिस्टिक मॉडल कहेगा। दैट इज वाई एक अल्टरनेट मॉडल आया जो आपको 1st ईयर MBBS में नजर आ रहा है। तो ये बिहेवियरिस्टिक मॉडल वो है कि इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द बिहेवियर, जो बिहेवियर पे काम कर रहा है। बिहेवियर से क्या मुराद है, जो मुझे
दिखाई दे, और देखने से क्या मुराद है कि जिसको मैं मेजर कर सकूं, राइट? समझ आया ये? नहीं, मुश्किल लग रहा है? कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क जी। मेजर कैसे कर सकते हैं कि हम सपोज एक डाटा ले लेते हैं, ये मैं आगे आपसे बताऊंगा कि डाटा को कैसे, किसको हम मेजर कर सकते हैं, किसको मेजर नहीं कर सकते हैं। मेजर किस पे करते हैं? फार्माकोलॉजी में किस पे आप लोग टेस्ट करते हैं? एनिमल्स पे करते हैं पहले एनिमल्स, फिर इसका मतलब है कि बिहेवियरिस्टिक मॉडल जो है वो भी किस पे टेस्ट हो सकता है? एनिमल्स पे। इसलिए आपने फिजियोलॉजी में पेवलोव को पढ़ा होगा, वो किस पे था? डॉग्स पे था। स्किनर ने किस पे किया? रैट पे किया। तो इसका मतलब है बिहेवियर जो है इट्स अ यूनिफॉर्म थिंग फॉर द ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एनिमल्स। समझ आ रहा है? तो बिहेवियरिस्टिक मॉडल इसका मतलब है कि बिहेवियरिज्म जो है वो आप एनिमल्स को भी सिखा सकते हैं और इंसानों को भी सिखा सकते हैं, राइट? तो यहां तक समझ आया या नहीं आया? तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने काम किया, ये आपने पढ़े हुए हैं। ये कौन है? पेवलोव, ये जो है स्किनर, और ये है वॉटसन। वॉटसन को कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो जो वॉटसन की थ्योरी है उसको कहा जाता है फादर। लेकिन जो काम किया है वो पेवलोव ने किया है। ये आपको याद होना चाहिए कि बिहेवियरिज्म पे जब जब बात होगी, आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है, आपसे कोई पूछ सकता है कि बिहेवियरिस्टिक मॉडल में किस किस का काम है, तो आपने कौन कौन से नाम लेने? पेवलोव का लेना है, स्किनर का काम है, और वॉटसन का काम। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये 3 लोग बड़े अहम हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ इसके ऊपर। ये पढ़े मैडम, आप पढ़े जी पढ़े। Give me a dozen healthy infants, well formed, and my own special word to bring them up in, and I guarantee to take anyone at random and train him to be any type of specialist I might select, a doctor, a lawyer, artist. मुझे कुछ भी दे दो, मैं उसे बना दूंगा। तो ये बिहेवियरिस्टिक मॉडल है। उस्ताद कहता है ना, मुझे जैसा चाहे स्टूडेंट दे दो, मैं उसको ग्रूम करके बना दूंगा, मैं उसको नेशन बना दूंगा, मैं उसको एक तो ये कौन सा मॉडल है? ये बिहेवियरिस्टिक मॉडल है। अब ये कैसे बनाया जाता है, ये आपसे डिस्कशन हो चुकी है। रिवॉर्ड पनिशमेंट की जाती है, कुछ को रिवॉर्ड किया जाता है, किसको क्या किया जाता है, जो भी है। भारत आपके लिए समझने के लिए जरूरी है कि बिहेवियरिस्टिक मॉडल जो है, इसका मतलब है मुझे एज ए टीचर कुछ भी ला दो, मैं इसे साइकाइट्रिस्ट बना दूंगा, मैं इसे साइकोलॉजिस्ट बना दूंगा, मैं इसे एक अच्छा डॉक्टर बना दूंगा। ये है इस कॉन्सेप्ट, और यही क्रिटिसिज्म है। समझ आ रहा है आपको? अब इसी को मैं आगे, एक बहुत मशहूर है सुभाष चंद्र बोस, किस किसने नाम सुना है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी वो नेशन से तो ये बिहेवियरिस्टिक मॉडल है कि मैं कौन बनाना जानता हूं। मैं क्रिटिसिज्म समझ आ रहा है आपको? क्या हो रहा है? ये मैं पे हो रहा है। ये जो मैं है ना, इस पे हो रहा है क्रिटिसिज्म कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे स्टूडेंट दो, मैं इन्हें कलाकार बना दूंगा। तो क्रिटिसिज्म क्या है? मैं पे। तो ये है बिहेवियरिस्टिक मॉडल, यानी कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट के साथ मैं बना दूंगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स सीक्वेंस के साथ मैं बनाऊंगा। यहां इंपॉर्टेंट कौन हूं? मैं हूं। तो सबसे गैर अहम कौन है? वो शायद आप है। तो ये है क्रिटिसिज्म। यहां
तो ये आपने देखा ही है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कभी देखा है आपने स्टिमुलस रिस्पॉन्स सीक्वेंस? जस्ट एन एग्जांपल ताकि आपको ये बिहेवियरिज्म जरा खुल के सामने आ जाए। जी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स सीक्वेंस, सारी मार्केटिंग खड़ी इस पे है, दुनिया इस पे खड़ी है, लोग बेचते हैं अपना माल, पूरी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस इस पे खड़ी चीजें बेच रही हैं आपको। आज भी KFC का नाम, मैकडोनल्ड का नाम, एप्पल का नाम, स्टिमुलस कौन सा दिया जाता है? मैकडोनल्ड का क्या, कौन सा चीज पॉपुलर है? एम। एप्पल का क्या है? ए। वो एप्पल सा बना होता है, तो उसको देखते ही यार काश ये मेरे पास हो। ये है मार्केटिंग। स्टिमुलस दबा और रिस्पॉन्स आ गया। मैकडोनल्ड को देखा, ओ काश, पेवलोवियन हो गया। पेवलोव ने भी तो ये किया था ना। ये है मार्केटिंग, ये है साइकोलॉजी, कि पूरी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कमर्शियल साइकोलॉजी कहते हैं, वो इस पे खड़ी है कि वो स्टिमुलस कैसा आपकी कंडीशनिंग कर देती है रिस्पॉन्स के साथ। समझ आ रहा है आपको कि हाउ टू मेक द, आप क्यों खड़े हो जाते हैं टीचर के लिए? मैंने सोचा नहीं है, वैसे ही खड़ा हो गया। सो आई वाज इन द वेस्ट, तो मैं भी ऐसे खड़ा हो गया। तो तुम खड़े क्यों हो जाते हो बार बार? मुझे कहते हैं, मैं क्या करूं, बस जेनेटिक फॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट ऐसा है। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई नहीं खड़ा होता था, सिर्फ मैं खड़ा हो जा रहा हूं। तो कहने का अजीब ही बंदा है ये। कहते को यू मेड मी एम्बैरेस्ड, वो बार बार मुझे कहता था। आखिर फिर मैं भी सीख गया 2 महीने बाद। लेकिन पाकिस्तान में नहीं खड़े होंगे तो ये क्या है? ये कंडीशनिंग है, ये बिहेवियर की कंडीशनिंग है। हो सकता है आपने सोचा ना हो कि रिस्पेक्ट कर रहा हूं या मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक क्या हो गया, एक कंडीशनिंग हो गई। एक जैसे नी जर्क होता है, बस आपने मारा और वो एक कंडीशन आ गया, रिफ्लेक्स आ गया। इसी तरह रिवॉर्ड पनिशमेंट है। पनिशमेंट के साथ सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्यों है, क्या है जिसकी वजह से इसको डिस्करेज किया गया? और हाँ, पनिशमेंट जो है एक किस्म का अवॉइडेंट कंडीशनिंग आ जाती है। आप देखें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ही है। आप ग्रुप्स बनाएंगे, कोई बात नहीं करेगा। क्यों बात नहीं करेगा? ये अवॉइडेंस क्यों है? हम जितनी भी बात कर रहे हैं कि आप बात करें, लेकिन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बचपन से ये पनिशमेंट कंडीशनिंग हुई हुई है मेरे से, कि कहीं गलत बात मैंने कर दी तो टीचर नाराज हो गया तो क्या होगा, पीछे पड़ जाएगा। और ये तमाम साइकिल कहीं ना कहीं चल रहा होता है। अगर आप फ्रंट जो आगे बैठते हैं और पीछे बैठते हैं, उनमें भी अगर फर्क देखें तो यही है। एक अवॉइडेंट कंडीशनिंग में जा रहा है और एक नहीं जा रहा, राइट? तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रंट की तरफ आना चाहते हैं। अगर आप क्लास में नहीं फ्रंट पे बैठ सकते तो दुनिया में कैसे आएंगे फ्रंट, जब दुनिया में कंपटीशन है? अगर आप एक टीचर को नहीं फेस कर सकते फिर दुनिया को कैसे फेस करेंगे? समझ रहे हैं आप? तो ये जो बिहेवियरिस्टिक मॉडल है वो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये आपके बिहेवियर्स पे काम कर रहा है, कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जस्ट अ कॉन्सेप्ट कि मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूं और ये आपको पता होना चाहिए बस। और यही हमने बात की कि यहाँ एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, बिहेवियर मेजर हो सकता है। इधर तक कोई क्वेश्चन जो ना समझ आया?
जो ना समझ आया? जी, गर्ल साइड से कोई क्वेश्चन? यहाँ बॉयज काफी अच्छा क्वेश्चंस करते हैं. I just want deficiency from the girl side. So any comments from your side? समझ आ गया है या नहीं आया, या बहुत ज्यादा समझ आ गया है? कुछ तो बताते हैं. चले जी. कॉग्निटिविज्म क्या है? अब कल जो हमने पीजे को पिछले वीक पढ़ा वो बेसिकली क्या था? कॉग्निटिविज्म. कॉग्निटिव का क्या मतलब है? एग्जैक्टली कॉग्निशन का क्या मतलब है? गुड, ये स्कीमा होता है. लेकिन एग्जैक्ट कॉग्निशन, जब मैं बार वर्ड कर रहा हूँ कॉग्निशन, आपकी कॉग्निशन चेक करनी है. शाबाश. नॉलेज, सिंपली नॉलेज. लर्निंग क्या है? KSA क्या है? नॉलेज, शाबाश, स्किल्स एंड एटीट्यूड. लर्निंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड. और उसका एक पार्ट है कॉग्निटिव, जो है नॉलेज. तो कॉग्निटिविज्म इसका मतलब है नॉलेज से रिलेटेड कोई चीज है. ठीक है, ये आपने बिहेवियरिज्म के साथ कंपेयर करूंगा मैं. ये याद रखिएगा कि बिहेवियरिज्म से आप सीख रहे हैं. एग्जाम आता है साल के बाद, तो आप एग्जाम ओरिएंटेड हो गए हैं, तो ये एक बिहेवियर बन गया मेरा. अब कॉग्निटिविस्ट क्या कहते हैं इस पे, नॉलेज के ऊपर, कि क्या बिहेवियरिज्म के रिएक्शन में आया कॉग्निटिविज्म. इस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा. इस पे ये कौन है? ये जीन पीजे हैं. और ये कौन है? ये लेव या ली वाइगोस्की हैं. एंड हु इज दिस वन? ग्रेट मैन, बेंजामिन ब्लूम. Bloom's taxonomy is very very popular nowadays. आपका पूरा करिकुलम ब्लूम्स ने बनाया है. आप जाएंगे डॉक्टर तारिक गफूर से बात करेंगे, ब्लूम ये कहता है. मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, ये ब्लूम के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहा हूं. ये लेवल ऑफ लर्निंग मैंने बताए हैं ब्लूम के बारे में. राइट? तो ये कॉग्निटिविज्म है. ये नहीं कि मैंने नॉलेज के ऊपर बात करनी. तो इसमें पीजे ने जो इतना काम किया, पीजे को कहा जाता है, ये सारे इंस्पायर्ड थे पीजे से. अगर पीजे नहीं पता तो ये कैसे इंस्पायर हुए और ये कैसे हुए, और कंस्ट्रक्टिविज्म इसी से पैदा हुआ. जी आप पढ़े इसको. Cognitivism develops as a reaction to behaviorism and gained popularity in 1950s. Is learning a simple reaction to stimulus, and what about thinking? Observe change in behavior but only as an indication of what is going on in the learner's mind. राइट, समझ आया आपको? कि कॉग्निटिविज्म के जो लोग हैं उन्होंने कहा ये क्या बात हुई भाई, कौन सी चीज है जो मैयर आप नहीं कर सकते? थिंकिंग नहीं कर सकते. आप में और मुझ में जो सोच है उसको मैं कैसे मैयर करूं? वो कहां गई? बिहेवियर तो आपने असेस कर लिया. बिहेवियर तो जानवर में भी है, इंसान में भी है, और वो तो मिड ब्रेन के लेवल पे होता है. ऐसे ही है ना, वो तो मिड ब्रेन के लेवल पर है. तो व्हाट अबाउट थिंकिंग? जो सोच पड़ी है, जो फोर ब्रेन में पड़ी है, जो कि फ्रंटल लोब बना हुआ है जिससे, वो कहां गया? तो यहां क्वेश्चन उठे बहुत सारे. ये 1930s 20s की बात है कि क्रिटिसिज्म हुआ, और फिर एक बात होना शुरू हुई कि नहीं जी, थिंकिंग पे भी काम किया जाए, सोच पे भी काम किया जाए. खाली बिहेवियरिज्म नहीं होता है, वो बिहेवियर भी सोच बनाती है. अब ये एक स्कूल ऑफ थॉट था. इस पे कोई अगर आपकी तरफ से राय हो, आई जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम यू. क्या ऐसा है, नहीं है? बिहेवियरिस्टिक क्या कहते हैं? थिंकिंग क्या बुला होती है? जी. बिहेवियर तो तब होगा ना जब फर्स्ट थिंग आपने टीचर की एग्जांपल दी, तो वो जो बंदे के माइंड में
यही है ना कि जब जो लीडर होता है, लीडर सिर्फ सियासी नहीं होते, ये याद रखें। हमारे यहाँ समझा जाता है सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, आप भी लीडर्स हैं फ्यूचर के। आप मेडिकल एजुकेशन के अंदर आप लोगों ने अपनी अपनी फील्ड में के लीडर्स हैं। आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आप फ्यूचर लीडर्स हैं। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये आ गया है और इसी वजह से इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात की जा रही है कि यहाँ डॉक्टर्स तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लीडर्स नहीं बना पा रहे। लीडर्स जो होता है वो इनोवेटर होता है, वो इनोवेशंस लाता है। लीडर जो है एक नई चीज लेकर आता है, वो थॉट का आदमी होता है, राइट? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कॉग्निटिविज्म कहीं ना कहीं मैस्क होता जा रहा है और हम बिहेवियरिज्म के पीछे पड़ गए हैं, हम उसके पीछे चलना शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं थिंकिंग नहीं है, सोच नहीं है। मैं ये काम क्यों करूं, ये नहीं मैंने सोचा। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं किसी की बेइज्जती कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना चाह रहा हूं कि इसका क्या मतलब है। और ये अक्सर प्रॉब्लम मैंने देखा है, किसी से पूछ लो ना इसका क्या मतलब है, बस मैंने देखा ना आप मेरे खिलाफ हो गए। भाई इसका ये मतलब कैसे आपने निकाल लिया कि मैं आपके खिलाफ हो गया? मैंने तो एक सिंपल सा सादा सा सवाल किया है कि इसका मतलब क्या है, और आपने जवाब में कहा है कि आप इसका मतलब है मेरे खिलाफ हो गए। बस ये कहां से सोच आ गई? सो दैट इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ कि काइंडली मुझे बता दें कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूं ये मैं क्यों करूं। बाहैसियत इंसान ये मेरा काम है या नहीं है? मुझे बनाया गया है, आखिर खुदा ने जो मुझे बनाया है, तख्लीक किया है, उसका बेसिक रैशनल इंसान का यही है कि वो सोचे, वो समझे। अगर वो सोचना समझना ही नहीं चाह सकता तो फिर वो बिहेवियरिस्टिक मॉडल के ऊपर आप कहां आ गए? तो ये है कॉग्निटिविज्म वाले लोगों का स्कूल ऑफ थॉट। समझ आ रहा है आपको? तो इसका मतलब मैं बिहेवियर असेस कर सकता हूं लेकिन थिंकिंग असेस नहीं कर सकता, क्योंकि थिंकिंग बिहेवियर्स में मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। यही इसका क्रिटिसिज्म पड़ा है कि अगर नहीं हो सकती तो फिर कैसे करें, फिर हम उसको मैयर कैसे करें? हुआ ना क्वेश्चन। अच्छा, बातें तो सोच में ही रह गई, आखिर मैं इसको एक्सप्रेस कैसे करूंगा? है या नहीं है? तो इसको बिहेवियरिस्टिक मॉडल कहा जाता है। आप पढ़े मैडम, आप में से फ्रंट लाइन से। Cognitivism. The cognitivist views knowledge as a symbolic mental construct or schema. When learner schema change, the learning takes place. समझ आ रहे हैं? स्कीमा हमने पिछली दफा पढ़ा। कंडीशनिंग क्या होती है? वो बिहेवियर का नाम है। स्कीमा क्या है? ये मेंटल कंडीशनिंग, दैट्स नॉट द बिहेवियरल। ये एक बड़ा फर्क है। अगर मैं किसी के लिए इज्जत से खड़ा हो रहा हूं तो प्रोबेबली दैट्स नॉट माय मेंटल स्कीमा। तो मेंटल लेवल पर मैंने क्या चेंज लाया, ये एक अलग कहानी है। तो मेंटल स्कीमा में उसने कहा ना, जहां आपसे कहा गया इक्विलिब्रेट आपने कर लिया, जहां हम सेटिस्फाई हैं, सुकून में है, लेकिन लर्निंग कब आएगी? जब डिसइक्विलिब्रेट होंगे। लर्निंग इक्विलिब्रेशन में नहीं है, लर्निंग किस में है? डिसइक्विलिब्रेशन में है, अकोमोडेशन में है, एसिमिलेशन में है। अगर हम चैलेंज में नहीं जाएंगे, एक वक्त आएगा आपको मजा आने लग जाएगा, आप चलो कुछ नहीं, लर्निंग ही सही, सीखते हैं इसको भी, करके देखते हैं, कोई नई चीजें ही पता लग जाएंगी। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और इसे एंजॉय करना शुरू कर दें तो एक टाइम आएगा ये आपका नशा बन जाएगी, ये डिपेंडेंस हो जाएगी आपको। अब करें ये काम जी, करें, मजा आएगा, देखते हैं कैसा है ये काम। समझ आ रहा है आपको? तो ये मैंने क्या कह रहा हूं, मैं अपनी मेंटल स्कीमा को स्ट्रेंथन कर रहा हूं, ये मैं कॉग्निटिविज्म पे काम कर रहा हूं, इसका कोई ताल्लुक बिहेवियरिज्म से नहीं है। हो सकता है वो कहेगा इसके दे करना दा की फायदा, लोग कहते हैं ना, वो सब तुसी कर लो फिर की होएगा।
जी सर आपने अभी कहा था कि हमारी जो इस टाइम लीडर्स क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं सर, असल में हमारी जो ये जो कॉम है ना सर, इसने जो बिहेवियरल अडाप्टेशन है ना, इसको थिंकिंग से मिक्स कर दिया सर। मैं इसको आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जितने भी इंटरव्यूज हैं जैसे सीएसएस के हैं, या हमारे पास अगर मेडिकल एजुकेशन में बायबास भी हैं, तो सर हम बच्चों को ये पढ़ा के भेजते हैं कि आपने टीचर को ऐसे सुनाना है, उसके बिहेवियर के मुताबिक अडाप्ट करके भेजना है, तो उसको ये पसंद आएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके जो अपनी इननेट क्वालिटी है उसको हम नहीं यूज करने देते, उसकी थिंकिंग वहाँ पे खत्म हो जाती है। जो उस बच्चे ने खुद सोचना है हम उसको वही खुद पढ़ा रहे हैं, तो सर कैसे लीडर बनेगा, उसकी थिंकिंग कैसे होगी? हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, यही बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। बैठे आप, द वे कॉग्निटिविज्म क्या कह रहा हूं मैं, कि मैं सोच क्या रहा हूं, मेंटल स्कीमा क्या बना रहा हूं। मैं ये आपकी तरफ आऊंगा भी, जो अगली स्लाइड है वो आप ही का आंसर है और मैं उसमें आपका आंसर दूंगा, वहां आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। जी एनी अदर कमेंट? मैं गर्ल्स साइड से जरा काफी एंग्शियसली देख रहा हूं कि कहीं से कोई सवाल आए। जी रैशनल थिंकिंग तो लॉजिकल होती है, वो भी कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, और कंडीशनिंग जो है वो बिहेवियर का नाम है। और जो मेंटल आप स्कीमा की बात कर रहे हैं, ये मैंने अपने जहन में कुछ चीजें बना ली है। लाइक मैंने रिलेशनशिप आपसे डिस्कस किया कि मेरा अपना एक स्कीमा है इसके बारे में। अब दो तरीके से बना, मैं MBBS क्यों कर रही हूँ, मेरे अम्मा अब्बा ने कहा था, शायद उसकी ख्वाहिश थी तो मैं बन रही हूँ। भाई आप क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूँ, फिर मैं तीसरा सवाल कर रहा हूँ, आखिर सोचा कभी? चले आ गए आप, अब क्यों MBBS कर रहे हैं? तो एकदम आप परेशान हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपने वो बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को अपना तो लिया, लेकिन कॉग्निटिव लेवल पर अभी चेंज नहीं आया, जिसको थॉट्स कहते हैं। तो जब मैं दूसरा तीसरा सवाल कर रहा हूं, तो मैं थर्ड ईयर से, जब मैं पिछली थर्ड ईयर से क्वेश्चन कर रहा था, तो मोस्ट ऑफ देम वर वरीड कि यार मैंने कभी सोचा ही नहीं है, चलो अब सोच लेते हैं, आज से सोचना शुरू कर देते हैं। तो सोचना बड़ा जरूरी है। हमारे यहां सोचने पे जो ये बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात की है, सोचने पे पाबंदी इसलिए लगाई जाती है कि हमें डर है कि कहीं बागी ना पैदा हो जाए, हमें डर है। बीइंग द पावर इन द हैंड, मुझे डर है कि कहीं यहां स्टूडेंट्स में मेरे खिलाफ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरा डिल्यूजनल बिलीफ है, फॉल्स इरैशनल बिलीफ। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और बेहतर होंगी, और ब्रेन खुलेगा, और नए आइडियाज आएंगे। ये मेरी तरफ से एक खौफ है। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि क्यों लीडरशिप नहीं आ रही। भैया हम आपको सोचने का से इनकरेज करेंगे तो लीडरशिप बनेगी ना, ऐसे कैसे बन जाएगी? फिर तो यही होगा, तुम खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब आजादी कैसे संभाली जाए ये नहीं पता। पाकिस्तान बन गया, अब पता ही नहीं हम कैसे चलाएं इसको, अभी तक नहीं पता। 2023 में भी नहीं पता। आज की कौम से भी पूछ ले तो वो भी उतनी कंफ्यूज्ड है। आजादी मिल गई, पता ही नहीं है आजादी को कैसे संभाला जाए। तो लीडरशिप जो होती है वो ट्रेंड करती है अपने साथ लोगों को। तो कॉग्निटिविज्म बेसिकली नॉलेज की बात है कि टू ब्रिंग द चेंज इन द ब्रेन। तो माइंड इज कंसिडर्ड इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेस लाइक द कंप्यूटर। तो यहां इंपॉर्टेंट है कि हमने रजिस्टर, ये आगे हम मेमोरी में जरूर बात करेंगे, रजिस्टर कैसे करते हैं, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, रिट्रीव कैसे करते हैं, यहां तक। अब यहां से कंस्ट्रक्टिविज्म का कहानी शुरू होती है, क्योंकि बिहेवियरिज्म के खिलाफ भी बड़ा क्रिटिसिज्म आया और कॉग्निटिविज्म पे भी आया। कॉग्निटिविज्म पे क्या आया, अब आपसे डिस्कशन तो हो गई, अब आप खुद ही बता देंगे कि इंशाल्लाह कि क्या क्रिटिसिज्म था। हाँ बहुत जबरदस्त बात, बहुत जबरदस्त। अब थिंकिंग तो है, सोच भी मैंने बदल ली, अब मैं इसे प्रैक्टिकली कैसे देखूं? अब कॉग्निटिविज्म ने कह तो दिया कि भाई सोचो,
मैंने सोच लिया एमबीबीएस मैंने यूं करना था, इसके बाद क्या होगा? अप्लाई कैसे करूं इस चीज को? तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये आई कि कॉग्निटिविज्म वालों पे क्रिटिसिज्म ये आया है, आप बताएं भाईजान कि कैसे करे लर्निंग। थॉट्स की कहानी तो आपने बता दी, अब इसको बिहेवियरिस्टिक लेवल पर कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए ये भी तो बताओ ना। अब ये सारा सच तो नहीं है, इंसान तो एवोल्यूशन का नाम है, इंसान में तो चेंज आता है बिहेवियरल लेवल पे, लेकिन चेंज कैसे आता है? जब तक कॉग्निटिव लेवल पे चेंज नहीं आएगा। लेकिन कॉग्निशन और बिहेवियर ये अलग कैसे हो गए? ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है, फोर ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है। इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी कौन होता है? जो दोनों ब्रेन को यूज करना जानता है, उसको कहते हैं ना हम इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, जिसको अपने इमोशंस का भी पता है, बिहेवियर्स का भी पता है, जैसे थॉट्स का भी पता है। तो यहीं से एक स्कूल ऑफ थॉट आया जिसे कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है, कि क्यों ना कंस्ट्रक्ट करें चीजें। बिहेवियरल लेवल पे भी चेंज आना चाहिए, कॉग्निटिव लेवल पे भी चेंज आना चाहिए, इन दोनों को मिलाकर क्यों ना कुछ चीज कंस्ट्रक्ट की जाए। समझ आया आपको? स्कीमा भी है, कंडीशनिंग भी है, इसको मिला लेते हैं। अगर पनिशमेंट है, फियर है मेरे थॉट में, तो अवॉइडेंट हो गया ना मैं। तो कंस्ट्रक्ट क्या मैं कर रहा हूं? कौन सी सोसाइटी बना रहा हूं? एक फियरफुल अवॉइडेंट सोसाइटी बना रहा हूं, जिसको हर वक्त ये खौफ है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं, कहीं मैं यूं ना हो जाऊं, कहीं मैं यूं ना हो जाऊं। ऐसे ही है ना। क्रिकेट में आप देख ले, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जाती है गेम। क्रिकेट में आपको वेस्टर्न टीमों की बॉडी लैंग्वेज में और हमारी बॉडी लैंग्वेज में क्या फर्क नजर आता है? ऐसे ही होता है ना। तो इसका मतलब है जब भी कोई चीज सीखनी है मजे से सीखनी है, और मजा तब आएगा जब फियरलेस हो। अगर फियर है उसमें, फिर वो मुसीबत है, फिर अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। उसके लिए किताब उठाना, पढ़ना, रट्टा मार, इट्स हेल। मुझे नहीं, मैं इमेजिन कर सकता हूं ये कितनी तकलीफ दे सूरत हाल है एक इंसान के लिए कि वो काम कर रहा है जो वो नहीं करना चाहता। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो उसका शौक है, तो फिर बताएं कितना एंजॉय करेंगे उस चीज को। अरे यार मजा आ रहा है फार्माकोलॉजी में पढ़ने, यार बिहेवियरल साइंसेस का मजा ही कुछ और है। ये तो नई नई दुनियाओं की बातें हो रही हैं। मैं भी जाके पढ़ूं इकबाल कैसा कॉग्निटिविस्ट था, मैं भी देखूं फलाने को फलाने के साथ मिला के। इन्होंने अभी बात की सिविल सर्विस की, हमारे साथ बड़े लोग, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे, और साइकाइट्री में वो लाजमी आते हैं। पाकिस्तान में लोग सिविल सर्विस क्यों करते हैं? इस पे स्टडी हुई है। और we love to induce the fear, we love to induce fear। चाहे मैं डॉक्टर बन जाऊं, एमबीबीएस कर लूं, एफसीपीएस कर लूं, बट आई स्टिल लव टू इंड्यूस फियर। ये एक टीचर में भी वैसी ख्वाहिश है जैसे एक ब्यूरोक्रेट। अगर आप इसलिए सिविल सर्विस कर रहे हैं, फिर ना करें, ये जुल्म है। और अगर आप इसलिए कर रहे हैं सीएसएस, तो फिर आपको नजर आएगा कि डॉक्टर कितना ऊंचा है और एक ब्यूरोक्रेट कितना नीचा है। थॉट के लेवल पे अगर आप देखें, अगर आपने चरवाहों पे हुकूमत करने के लिए सीएसएस करना है, चरवाही है ना, गडरिए आम आवाम हाँक रहे हैं मुजेरों की तरह, इस तरह करना है, तो फिर किसी दिन मरना भी है भाई आपने।
अल्लाह ताला तो यही सवाल करेगा कॉग्निटिविज्म पे। सारे क्वेश्चन आंसर कॉग्निटिविज्म पे होंगे। तुमने सोचा, फिक्र किया, कभी सोचा इस चीज के? नहीं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। पूरी कुरान पाक में जो क्वेश्चन आंसर है इंसान के साथ वो इसी बात पर है, ये करते हुए क्या सोचा। और हमें क्या सिखाया जाता है? सोचना नहीं है, सोच मना है। और क्वेश्चन आंसर्स क्या है? रिलीजन की बेसिस ही क्वेश्चन आंसर्स पे है। ये करते वक्त क्या सोचा, जो मैं आपसे कह रहा हूं, एमबीबीएस करते हुए क्या सोचा। अगर आप पूरे अल्लाह ताला का कलाम इंसान से देख लें तो वो यही तो है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। क्या किया तुमने, क्यों किया, किस लिए किया। ये करते हुए तुम्हें ख्याल नहीं आया, तुम्हें रहम नहीं आया, तुम्हारे दिल में जरा सा भी ये ना आया, तुमने लालच क्यों की, तुमने हवस क्यों की, तुमने ये क्यों किया। अब ये सारा क्या है? आपके किस पे क्वेश्चन आंसर हो रहा है? थिंकिंग पे हो रहा है। बिहेवियर आपका आ गया है, उसके ऊपर जो थिंकिंग खड़ी है उस पे क्वेश्चन आंसर हो रहा है। तो हम कैसे रिलीजन समझ लें कॉग्निटिविज्म को माइनस करके? नहीं समझ सकते ना। रिलीजन को समझने के लिए कॉग्निटिविज्म का स्कूल ऑफ थॉट आना बड़ा जरूरी है, तभी कंस्ट्रक्टिविज्म होगा, ऐसे नहीं होगा। तो जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, तो ये जरूर सवाल करें, मैं क्यों करना चाहता हूं, मैं सीएसएस करना चाहता हूं तो क्यों करना चाहता हूं, मैं पावर एंजॉय करना चाहता हूं। बस सीधी तरह बात करें ना अपने आप से, एक दफा सच बोले, हाँ मैं रगड़ा लगाना चाहता हूं, मैं एक दफा इनको मुजेरों की तरह हाँकना चाहता हूं, फिर आपको पता लगेगा डॉक्टर में और उसमें क्या फर्क है। राइट? तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, पीजे ने और वाइगोस्की ने कहा नहीं, कंस्ट्रक्ट करना इज इंपॉर्टेंट, फार मोर इंपॉर्टेंट देन कॉग्निटिविज्म अलोन एंड द बिहेवियरिज्म अलोन। समझ आ रहा है आपको? तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो क्या होती है, आप पढ़े, नजर आ रहा है आपको सही? अगर आपको सही नजर आ रहा है, आपको जिसको सही नजर आ रहा है वो पढ़ ले। सही आता है जी। Knowledge is constructed, not passively absorbed. Learning is an active storage of content and not just a passive storage of the content. Situated learning is the most effective form of learning, and learning is a social activity. ठीक है। सिचुएटेड लर्निंग ऐसे जैसे आप बैठे हमारे साथ। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कंस्ट्रक्टिविस्ट कैसे इकट्ठा करते हैं। The teacher must adopt the role of a facilitator, not the content provider. मेरे ख्याल इससे अच्छी स्लाइड नहीं हो सकती, जो सिर्फ आपको आपके अपनी स्लाइडें दिखा के चला जाए। ये उसका रोल नहीं है। उसका रोल है आपके अंदर के पोटेंशियल को निकालना। क्या वहां फैसिलिटेट कर रहा है वो आपको या नहीं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट्स द क्रक्स ऑफ टुडेज एक्टिविटी कि टीचर जो है मस्ट अडॉप्ट द रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर, नॉट द कंटेंट प्रोवाइडर। अब आपके ज़हन में सारे आते जाएंगे जो लोग सिर्फ कंटेंट आपको सुनाते हैं। तो ये देख ले, ये है कंस्ट्रक्टिविज्म। इंक्वायरी लर्निंग क्या होती है? इंक्वायरी लर्निंग तो इसका मतलब है हर कंस्ट्रक्टिविज्म क्रिएशन करवाता है, तो क्रिएशन की ट्रेनिंग देता है। कैसे देता है? रिफ्लेक्शन से। और आप एक डायरी लिख रहे हैं, वो कौन सी है? पोर्टफोलियो में कौन सी लिख रहे हैं? रिफ्लेक्टिव डायरी। ऐसे ही है ना? आपको एक असाइनमेंट दी गई है, रिफ्लेक्टिव डायरी राइटिंग नंबर 1, और उसमें आपसे क्या करवाया जा रहा है? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन क्या है? वो आपकी अपनी है। वो क्या है? क्रिटिक है। आपने इससे क्या सीखा, और वो आपका सीखना मेरे सीखने से अलग होगा। तो वो क्या आपको फैसिलिटेट कर रही है? किस तरफ? क्रिएशन की तरफ। कैसे करेगी?
ये तमाम सवालात आपके जहन में आएंगे, कैसे, क्यों, कहाँ, अच्छा ये बात ठीक है, ये तो नहीं हो सकती, ये हो सकती है तो कैसे हो सकती है। अब इस तमाम को हमने लिखना है। अब इसी पर आप रिफ्लेक्शन देख लें। रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है? कोई है जहन में लोग आते हैं नाम आपके? क्रिटिकल थिंकिंग, शाबाश। इकबाल क्या थे? क्रिटिकल थिंकर थे। इकबाल ने जो क्रिएशन की, उसके उस्ताद ने ये क्रिएशन नहीं की हुई थी कि यहाँ पाकिस्तान बनेगा, ना उनके उस्ताद ने उसको सिखाया था। ये क्रिएशन उसकी अपनी थी, रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस करती, इसलिए वो इकबाल है। इकबाल के उस्ताद ने तो कहा होगा ये अंग्रेज जो गोरा कह रहा है ये ठीक कह रहा है, उसने कहा नहीं मैं कुछ और सोचता हूं और दुनिया तलाश करता हूं। इसी तरह जिना को ले लें। जिना के उस्ताद ने नहीं सिखाया होगा कि ये यहाँ रिफ्लेक्शन ये बनेगी और ये क्रिएशन होगी और यहाँ पाकिस्तान बन जाएगा। ना गांधी के उस्ताद ने सिखाया होगा कि इंडिया बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सिखाया होता। तो ये आपका पोटेंशियल होगा। तो इंक्वायरी लर्निंग यही होती है कि क्या मैं एज ए टीचर ये काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, क्रिएशन नहीं आएगी, लर्निंग नहीं आएगी। समझ आ रहा है आपको? इसी तरह आप देख ले, ट्यूटोरियल्स हैं, इसके अलावा और पीबीएल्स हैं, ये सारे के सारे शॉर्ट ग्रुप एक्टिविटीज है। ये क्यों आप पे जोर दिया जाता है? क्यों हम आपसे कह रहे हैं कि बैजेस में आए? क्यों आप आपस में बात करें? क्यों डिस्कशन करें? पाकिस्तान में एक टाइप की लर्निंग बड़ी कॉमन है, वो कौन सी है? वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखी है। ईगो सेंट्रिक लर्निंग। जो मुझे आता है ना वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये है ईगोसेंट्रिज्म। अगर मैंने इसको बता दिया और इसके नंबर ज्यादा आ गए तो फिर क्या होगा? तो हम आपके से बिहेवियरल साइंसेज में 50% नंबर वैसे ही छीन रहे हैं और इसको रिफ्लेक्शन में डाल रहे हैं। हम ये ईगोसेंट्रिज्म को तोड़ रहे हैं, इस बुत को तोड़ रहे हैं। ये भी बुत है ना, अपनी जात का बुत खड़ा करना। इसलिए प्रॉब्लम है पाकिस्तान, क्योंकि ईगो सेंट्रिक होते 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 एक दिन आप नार्सिसिस्टिक हो जाते हैं। जो मैं करता हूं वो ठीक कहता हूं, जो मैं करता हूं वो सही है, जो मैं सोचता हूं वही बिल्कुल एन इस्लाम है। वो मैं जो शुरू में मैंने आपसे की, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर तो आप टीम वर्क के तो कायल ही ना रहे। और अगर आपके लेवल पे टीम वर्क नहीं हो रहा तो हाउ विल यू एक्सपेक्ट द चेंज एट द लेवल ऑफ प्रोफेसर, पॉलिसी मेकर्स? आप ही तो कल के पॉलिसी मेकर हैं। तो इंटीग्रेट करने का मतलब है कि आपस में बात करना। इसका मतलब ये है मैं बैठ जाऊं, इन तीन को ले लेता हूं, दो इधर से ले लेता हूं, अब मैं अकेला हूं और अब मैं कितने ब्रेन्स हो गए? 6। अब 6 ब्रेन मिलकर जो काम कर सकते हैं वो अकेला कर सकता है। तो उनको 6 ब्रेन समझे ना आप। उनको ये ना कहें ये 3 मेल हैं, 2 फीमेल हैं, एक हॉस्टलाइट है, एक डे स्कॉलर है। आप कहें ये ब्रेन्स हैं। जी आप कोई क्वेश्चन कर? क्वेश्चन सुन ले, क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। सर आपने कहा कि नैरो माइंडेड है, तो एनवायरनमेंट भी अच्छा है जिसका अब हम कह देते हैं, उसमें ये हमें डार्क सॉस की जगह जैसा है कि हम उससे आगे जाएं। तो अभी एमबीबीएस में ये होता है कि हम वो उसको एक इम्प्रूव करें, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अच्छा देखें, आपके ना आने वाला जो वक्त है ना, आने वाला वक्त की बात करते हैं, और आप इंटरनेशनल भी जाएंगे, मुल्क से बाहर भी जाएंगे। आपने सारी उम्र यहाँ तो नहीं रहना, और आप फ्यूचर क्या, आपने लीडरशिप है, 10-15 साल बाद आप ही लोग होंगे यहाँ। आप ये सोचें कि दुनिया में मसलन हम आइसोलेशन का शिकार क्यों है। इवन आप बाहर जाएंगे ना तो आपको लगेगा यार
ये इंडियन सोसाइटी है, ये भी इकट्ठी है, ये फलाने भी इकट्ठे हैं, हम ही सिर्फ अकेले हैं। क्यों अकेले हैं? क्योंकि हमें सोलो फ्लाइट की आदत पड़ गई। हमें हर आदमी अपनी एक फ्लाइट लेता है और वो कहता है मेरी तारीफ करो। अब ऐसे नहीं होता ना, आपको एज ए कम्युनिटी, एज ए टीम सीखना पड़ेगा। पाकिस्तान की टीम अगर एज ए पाकिस्तान खेल रही है या अपनी जात के लिए खेल रही है, आपको पता लग जाएगा कि ये एज ए टीम खेली है आज, यार मजा आ गया। लेकिन ऐसे लगा कि ओपनर अपने लिए खेल रहा है, फील्डर अपने लिए खेल रहा है, वो उसका कैच ड्रॉप कर दिया उसने जानबूझ के। तो पाकिस्तान का एक ईगोसेंट्रिज्म ड्रेसिंग रूम में चल रहा है, एक स्टेडियम में चल रहा है। तो पाकिस्तान पहले तो आप अपने आप से लड़े, फिर क्लास से लड़े, तो आपको सिखा दिया गया। तो ईगोसेंट्रिज्म का नुकसान क्या है कि अब वो आपको बना देता है पैरानॉइड। पैरानॉइड से मुराद ये है कि आपको हर आदमी पे शक होता है, आपको हर आदमी पे सस्पिशियस होते हैं, क्योंकि आप अकेले हैं। तो आपको हर आदमी से पैरानोया डेवलप हो जाता है, और वो पैरानोया जो है वो बड़ा खतरनाक चीज है कि आगे ये निकल गया, देखो अरे निकल गया ना, अच्छी बात है, मेहनत की होगी ना उसने। लेकिन नेगेटिव इमोशंस क्या है ये हम बात करेंगे, लेकिन ये मैं सिर्फ अभी आपको एक समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं आ सकता सोलो फ्लाइट से। अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं कोई चीज, अपने लेवल पे एक मॉडल खड़ा करना चाहते हैं, अपने लेवल पर कोई चेंज लाना चाहते हैं, और हम आपसे करेंगे काम, हम आपसे कोई टास्क देंगे, अपने आइडियाज लाएं, इंटीग्रेट करें सोसाइटी में, तो ये सारा कुछ करवाएंगे आपसे। लेकिन उसके लिए टीम अप्रोच होना जरूरी है। जो इनिशियल कोशिश है आपसे वो ये है कि आप मिलकर काम करें। यूं समझिए ये 3rd ईयर MBBS का काम है। वी आर वर्किंग एज ए टीम एंड वी आर नॉट फियरफुल। हमें सवाल भी करने हैं, हम सवाल नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? सवाल करना डिसइक्विलिब्रेशन है, मजा नहीं आ रहा, डर लग रहा है, लेकिन मैं करूंगा। मैं एक दफा ये फियर निकाल लूंगा इस पर। मुझे मौका मिल गया है तो एक दफा तो मुझे कहा गया है तो मैं खुलकर सवाल करूंगा। मुझे भले आप जवाब ना दें, लेकिन मैं सवाल करूंगा, ये मेरा काम है। जवाब देना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम है सवाल करना, राइट? तो तभी कंस्ट्रक्टिविज्म की जो हम बात करेंगे ना, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आप कहेंगे बड़ी बड़ी बातें करते रहे, ऐसे होना तो कुछ नहीं है। तो बड़ी बड़ी बातें नहीं है ना, छोटी बातें हैं। इसको बड़ी बातें मत समझें, इसको समझिए बहुत छोटी सी बातें। ये मेरे अंदर का फियर खत्म करने की एक कोशिश है, और मैं एक दफा ये फियर लेस होऊंगा, मैं सवाल करूंगा और मैं सवाल उठाऊंगा। ठीक है, क्या करेंगे आप? सवाल उठाएंगे। शाबाश, अब आया लड़की गर्ल्स की तरफ से, तो अब क्लैप मारेंगे हमारे बॉयज सारे। सवाल उठाएंगे आप सारे जी। हमारे थर्ड ईयर में आए, इससे पीछे हम देखें हमारे बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं। तो एट द एंड क्वेश्चन इज कि हाउ कैन वी इंप्रूव आवर पर्सनालिटी। सर हम अब थर्ड ईयर में हैं, 2 साल हो चुके हैं हमें यहाँ आके, बट एट द एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम जिस चीज़ को लेके यहाँ आए थे, तो हमारी अभी तो कोई ग्रूमिंग नहीं हुई। मीन लाइक जो फेयरफुल था वो अब भी फेयरफुल है, जो पहले अग्रेसिव था वो अब भी कहीं ना कहीं अग्रेसिव है। हम टीम बाहर से तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट होने की इवन की दिखाते हैं कि हमारे अंदर बहुत सी चेंजेस आई हैं, बट एट द एंड अगर हम इंटरनली खुद को खोजें तो हमें यही लगता है कि नो वी आर स्टिल पेसिमिस्ट। तो सर इसका एक फैक्टर ये है कि हमारे अंदर जो है ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। मीन अगर पॉजिटिविटी का फैक्टर हम देखें तो वो 20% होगा, और नेगेटिविटी जो है वो मोर देन 80% है हमारे अंदर। तो सर हम उस नेगेटिविटी को कैसे ओवरकम करें, और इससे जो है हम अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस कैसे लाएं? आपका नाम क्या है? सर अनंता। अनम के लिए तालियां होनी चाहिए। इतना खूबसूरत रिकैप किया आपने, जीती रही है, बहुत अच्छा। इसी पे जवाब करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लर्निंग, और होपफुली विल हैव मोर डिबेट ऑन दैट। एक एक करके सारे सवालों के जवाब आएंगे इंशाल्लाह। खुशी हुई है कि सवाल आने लग गए।